वेलकम टू एफ एस तार यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। लास्ट लेक्चर हमारा रिलेटेड था स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो वहाँ पे हमने फंडामेंटल भी कैलकुलेट की, फिर सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट की, फिर थर्ड की, फिर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन भी हम लोगों ने कैलकुलेशन में लेके आए थे। सेम बच्चे आज हम लोगों ने पढ़ना है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। एयर कॉलम के आगे दो तरह के केसेस होते हैं, क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ओपन एट बोथ एंड की। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा क्लोज एट वन एंड या ओपन एट वन एंड वाला। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एयर कॉलम होता क्या है। एयर कॉलम जब आप डिस्कशन में लेके आते तो एयर कॉलम आप सिंपल ये समझ लें जैसे एक लॉन्ग पाइप होगा और वो दोनों तरफ से भी ओपन है, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस ओपन है। अच्छा, इसकी मैं सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, एक बांसुरी होती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर इसमें देखा इसमें डिफरेंट होल है। अगर आप पहले होल पे रखेंगे तो ये लेंथ फर्स्ट लेंथ होगी, इसको हम फंडामेंटल कह देंगे। और अगर फर्ज करें आपने पहले होल पे भी हाथ रख दिया, दूसरे पे भी रख दी है, तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर थर्ड पे रखते हैं, इफेक्टिव लेंथ और ज़्यादा, क्योंकि वो होल बंद होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास लेंथ को इस तरह से चेंज किया जा सकता है, जैसे बांसुरी है ये असल में वही चीज़ है। तो एयर कॉलम हमारे पास क्या होगा कि एक पाइप है और पाइप के अंदर एयर मौजूद है। अब ये दोनों तरफ से ओपन भी हो सकता है, दोनों तरफ से क्लोज भी है। सेम आप अगर एक और एग्जांपल देखें तो आप लोग लेट्स सपोज एक पाइप लें और पाइप की नीचे वाली साइड को बंद कर दें और एक साइड को ओपन कर दें और ऊपर ट्यूनिंग फोक लेके जाएं ऐसे वाइब्रेट करके, तो वहाँ पे एक साउंड या फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो उसको भी हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं कि वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज आ जाएगा। तो ये मैं पहले डिफाइन पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्गन पाइप क्या होता है? कहता है ऑर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी इसके अंदर एयर होती है जिसके अंदर क्या पैदा की जाती है, साउंड यानी आवाज, ड्यू टू सेटिंग ऑफ स्टेशनरी वेव। तो आप उसके अंदर स्टेशनरी वेव पैदा करते हैं। अब सवाल है कि स्टेशनरी वेव क्या होती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर दो वेव जाएं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वहां पे हम फिनोमेना नाम देते थे स्टेशनरी वेव का। अब स्टेशनरी वेव बनती कैसे है? वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक को हम लोगों ने नाम दिया था नोड का स्टूडेंट, एक को नाम दिया था एंटी नोड का। लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि नोड उन पॉइंट को कहते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और एंटी नोड उन पॉइंट को कहते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था। उसका लेक्चर भी मौजूद है, स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो वो लेक्चर आप आज कर सकते हैं। आज हम स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहे हैं इसको, जो वन केस है ना बोथ एंड ओपन वाला, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वन एंड ओपन या वन एंड क्लोज वाला डिस्कशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट जो वी है ना, ये समझ लीजिएगा लास्ट टाइम जो वी था स्ट्रिंग के अंदर, वो वी था एफ ओवर एम के बराबर और ऊपर स्क्वायर रूट था। लेकिन यहाँ पे जो वी है ना, ये हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ साउंड वेव, यानी इसके अंदर जितनी साउंड की स्पीड है उस स्पीड को आप लोगों ने नेम देना है वी का। ये आपको गिवन की जाती है या बता दी जाती है कि इतनी है, 340, 350 या 332 आ जाएगी। अब केस वन है स्टूडेंट, मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, यानी दोनों तरफ से पाइप ओपन है, तो तब इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, ये एंड भी ओपन, ये एंड भी ओपन। जहां पे एंड ओपन है आवाज फैल सकती है, यानी वहां पे रुकेगी नहीं, तो इन एंड के ऊपर हमारे पास हमेशा बनेगा एंटी नोड। तो यहाँ पे भी एंटी नोड और यहाँ पे भी एंटी नोड मान लें। अब इसके दरमियान में कम से कम पॉसिबिलिटी है कि एक ही नोड बनेगा, तो ये मेरे पास एक नोड आ गया, यानी इसे आप नाम देंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कम से कम पॉसिबिलिटी जो यही वाली पॉसिबल है, इससे कम पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है, दो एंटी नोड इकट्ठे नहीं आएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट मोड है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अभी लैम्डा वन, इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वन और इसके बाद फार्मूला आएगा एफ वन का। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये है एंटी नोड से नोड तक, इसको आप लोग कहते हैं एंटी नोड से नोड तक का फासला। मैं लास्ट में बताया था होता है लैम्डा बाई 4। यहाँ पे भी लैम्डा बाई 4 है, क्योंकि ये फर्स्ट मोड है तो ये लैम्डा 1/4 और ये भी लैम्डा 1/4 आएगा। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो लेंथ एल है वो बराबर आ रही है लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4। अगर हम 4 इसका एलसीएम ले लें तो मेरे पास ये लेंथ एल बराबर आएगी, यानी इसको ऐड कर लें 2 लैम्डा 1/4, यानी लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 1/4।
तो ये वैल्यू आएगी λ1/2 के बराबर आ जाएगी। अगर हम देखें तो ये वैल्यू सेम वैसे ही आ रही है जैसे लास्ट टाइम भी आई थी। 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास λ1 की वैल्यू बनेगी स्टूडेंट 2l के बराबर। ये हमारे पास है फर्स्ट वेवलेंथ या फंडामेंटल वेवलेंथ। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है f1 की। f1 की कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसान है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। v का फार्मूला हमारे पास होता है f लैम्डा, तो v बराबर आएगा f1 और λ1, तो v तो नहीं चेंज होने वाला। हम लोगों ने निकालनी है f1, तो λ1 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास f1 का फार्मूला आएगा v/λ1, और λ1 की वैल्यू हमें पता है 2l के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं f1 विल बी इक्वल टू v/2l के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल वेवलेंथ, तो यानी λ1 का फार्मूला भी हम लोगों ने निकाल लिया और f1 का भी निकाल लिया। अब हमारे पास है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिएगा साइडों पे तो स्टूडेंट बन रहे हैं एंटी नोड और इधर भी एंटी नोड बन रही है, दोनों चीजें क्लियर है जैसे ऊपर बना। लेकिन अब यहाँ पे दरमियान में एक लूप एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर एक ही नोड बनेगा तो फंडामेंटल बन गया। अब यहाँ पे नोड बना, इधर बनेगा एंटी नोड, फिर बनेगा नोड। अब यहाँ पे हाफ लूप, फुल लूप और हाफ लूप अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट असल में वेव बन रही है। यहाँ वेव आधी थी, इसकी वैल्यू बनेगी λ/4, इसकी बनेगी λ/2 और इसकी बनेगी λ/4, क्योंकि देखें नोड से नोड तक वैल्यू होती है λ/2 और नोड से एंटी नोड तक होती है λ/4, क्योंकि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे लगेगा λ2 और λ2। तो यहाँ हमारे पास जो पहली कैलकुलेशन हम लोगों ने निकालनी है वो निकालेंगे λ2 की वैल्यू की कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हम निकालेंगे f2 जैसे पहले ऊपर वाला प्रोसेस हमने किया है। अब देखें तो लेंथ l जो है वो बराबर आएगी λ/2 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ तक चीज क्लियर होगी। हम लोगों ने तीनों को ऐड किया तो ये लेंथ ऑफ पाइप बन गई, इसको हमने नाम दिया कैपिटल एल का। अब यहाँ पे अगर लेंथ एल देखें तो ये बराबर आएगी, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 लेंगे तो ये आएगा 2 λ2 प्लस λ2 और प्लस आएगा λ2, तो ये बनेगा मेरे पास 4 λ2/4। तो ये 4 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आएगी λ2 के बराबर आ जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास जो λ2 है ना ये बराबर आएगा लेंथ l के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे λ1 बराबर है 2l के और यहाँ λ2 बराबर है l के। अब मेरे पास जो है वो वैल्यू निकाली जाएगी f2 की, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f1 λ1 है तो यहाँ आएगा f2 λ2, तो मेरे पास फार्मूला आएगा v इज इक्वल टू f2 और λ2 आ जाएगा। तो f2 का फार्मूला हम लोग निकालेंगे v/λ2 के बराबर, तो यहाँ वैल्यू आएगी v/l के इक्वल आ जाएगी। ये थी फंडामेंटल और ये थी सेकेंड, इसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखें पहले यहाँ पे दरमियान में कोई लूप नहीं था, फिर दरमियान में एक लूप आया, अब यहाँ पे दरमियान में 2 लूप आ गए हैं। तो यहाँ अगर काउंट किया जाए तो ये मेरे पास बनेगा स्टूडेंट एंटी नोड, ये नोड, फिर ये एंटी नोड, फिर ये नोड, फिर ये एंटी नोड, फिर ये नोड और लास्ट पे दोबारा एंटी नोड चला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब यहाँ देखा जाए तो ये भी लूप कंप्लीट, ये भी लूप कंप्लीट, ये भी आधा और ये भी आधा। आधे लूप की वैल्यू थी λ/4, तो ये थर्ड मोड है तो λ3 बन गया, λ/2, यहाँ पे भी λ/2 और यहाँ पे λ/4 हो गया। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। अब यहाँ जो लेंथ l है ना वो आएगी हमारे पास λ3/4, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो लेंथ l बराबर आएगी λ/4 आ जाएगी, यानी यहाँ 3 आएगा, प्लस λ/2 आएगा 3 और प्लस λ3/2 प्लस λ3/4 के बराबर आ जाएगी। यानी यहाँ पे λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 आ जाएगी। तो यहाँ 4 हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो आएगा λ3
और यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 आ जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ लेंथ एल को मैं लिखूंगा, ये मेरे पास आएगी 6 लैम्डा 3/4 आ जाएगी, यानी लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3, तो ये बन गया 6 लैम्डा 3/4 आ जाएगा। तो ये कटिंग कर दें, 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 लैम्डा 3/2 के बराबर। लेकिन मुझे तो यहाँ स्टूडेंट वैल्यू निकालनी है लैम्डा 3 की। तो 2 हुआ इधर डिवाइड, इधर आ क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे हो गया डिवाइड। तो ये फार्मूला बनेगा मेरे पास 2l/3 के बराबर आएगा। तो इसे हम कहते हैं लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। अब सेम बच्चे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया था f2 निकाला, अब हम निकालने जा रहे हैं f3 की वैल्यू। तो f3 के लिए हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने f1 और f2 के लिए निकाला, यानी हम लिखेंगे v इज इक्वल टू f3 इंटू लैम्डा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे f3 का फार्मूला आएगा v ओवर लैम्डा 3 आ जाएगा, और लैम्डा 3 की वैल्यू हम लोगों ने देखी वो आएगी 2l/3 के बराबर आ गई। देखिए बच्चे, जो वैल्यू यहाँ थी वही हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पे 3 ओवर में ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3v/2l के बराबर। तो ये मेरे पास फार्मूला बना f3 का। तो पहले हम लोगों ने फंडामेंटल, फिर सेकंड मोड, फिर थर्ड मोड। अब हम लोगों ने निकालना है nth मोड। तो nth मोड का मतलब क्या, आप लोगों ने बच्चे निकालनी वैल्यू लैम्डा n की वैल्यू निकालनी है जनरल, और fn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ये रिलेशन हमने डिराइव करना है। ये लास्ट टाइम स्ट्रिंग के अंदर भी हम लोगों ने डिराइव किया था, तो मैं लास्ट पे एक रिलेशन डिवेल्प करवाया था, अब सेम वैसे ही करवाऊंगा। देखिएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू है 2l, लैम्डा 2 की वैल्यू है l, यानी इस l का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ ब्लू कलर से लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2l/2। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा बच्चे, वो सेम l बन जाएगा। लेकिन यहां से देखने को मिला कि अगर मैं 2l को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पास लैम्डा 2 आ जाती है, यानी वो l आ जाता है। अब ये 2l का मतलब है लैम्डा 1, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू आ सकती है लैम्डा 1/2 के बराबर, यानी लैम्डा 2 बिकम्स इक्वल टू लैम्डा 1/2। अब लैम्डा 3 पे चलते हैं। लैम्डा 3 बराबर है 2l/3, यानी 2l तो फिर वैल्यू मेरे पास आ रही है लैम्डा 1 की, यानी लैम्डा 3 का फार्मूला बना लैम्डा 1/3 के बराबर। यानी जितने नंबर का लैम्डा निकालना है उतने नंबर से 2l को डिवाइड कर दें। मसलन देखिए, फर्ज करें मैं निकालना लैम्डा 4, तो आएगा 2l/4, लैम्डा 5 निकालना तो आएगा 2l/5 आ जाएगा। इसी तरह ही अगर मैं जनरल निकालना है लैम्डा n, फार्मूला आएगा 2l/n, और 2l को कहते हैं लैम्डा 1, तो ये आएगा लैम्डा 1/n के बराबर, ये जनरल फार्मूला आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं पॉइंट फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चे। देखिए, फ्रीक्वेंसी है पहली f1 v/2l, सेकंड फ्रीक्वेंसी है v/l, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2v/2l, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो सेम वही चीज बन गई जो पहले थी, यानी v/v बन जाएगा, v/l सॉरी, 2 से कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ पे जो v/2l है, ये तो बच्चे वैल्यू है f1 की, यानी इतनी चीज को मैं कह सकता हूँ f1 है, यानी f2 का फार्मूला बन रहा है 2f1, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी f2 इज इक्वल टू 2f1 आ जाएगी। अब देखिएगा f3 का फार्मूला बना 3v/2l, और v/2l तो वैल्यू है f1 की, तो ये फार्मूला मेरे पास बनेगा, यहाँ पे अगर इस चीज को देखूं f1 की वैल्यू, तो ये फार्मूला बना मेरे पास 3f1, यानी कि f1 के साथ उतना नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इस तरह अगर मैंने f10 निकालनी तो मेरे पास बनेगा 10f1, तो fn का फार्मूला आएगा स्टूडेंट nf1 के बराबर। तो ये मेरे पास था जनरल फार्मूला या nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिएगा n की वैल्यू मेरे पास हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पहली फ्रीक्वेंसी आएगी f1, दूसरी आएगी f2, थर्ड आएगी f3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो पहले का फार्मूला बनेगा f1
दूसरा बनेगा 2f1 और तीसरा बनेगा 3f1 एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट मेरे पास आते हैं, इसे आप लोग कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था कि ऑर्गन पाइप अगर दोनों तरफ से ओपन है तो तब फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी जनरेट होंगी और इसमें फंडामेंटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें एल हमारे पास क्या थी, हमने कहा लेंथ ऑफ पाइप, वी हमारे पास थी स्पीड ऑफ साउंड, एफ हमारे पास स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा स्टैंड फॉर वेवलेंथ है। स्टूडेंट अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।